हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम जो भी खाते हैं ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है, उसमें से जो बॉडी को चाहिए होता है वो ले लेती है और जो नहीं चाहिए होता उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। हमारे सिस्टम सेल्फ हीलिंग सिस्टम है और इससे हमारी बॉडी के बाकी सारे सिस्टम्स को एनर्जी मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे कंट्रोल में है, इन द सेंस कि हमें उसमें क्या डालना है, क्या खाना है, सिस्टम को हमें क्या देना है उसकी वर्किंग ठीक करने के लिए। ये कुछ हद तक हमारे हाथ में है, क्योंकि और कोई सिस्टम तो हमारे हाथ में होता ही नहीं है और सारे सिस्टम सेल्फ हीलिंग होते हैं, सेल्फ वर्किंग होते हैं। आज हम समझेंगे कि अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कैसे हील कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे बेटर होता जाए। एक दिन में ना बेटर होगा ना वर्स होगा, ओवर द टाइम स्लोली इट कैन हैपन। ये जो मैं सुजोग के पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको आप इनमें से कोई भी प्रोब चूज़ कर सकते हैं, जो प्रोब आपको समझ में आए। इन प्रोब से आप इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, आप रिंग मसाजर से स्टिमुलेट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर आप मोक्सा थेरेपी कर सकते हैं, जो कि मिनी मोक्साज होते हैं, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोटू के बीज निकाल लिए हैं, इनको मैं अपने ये पॉइंट्स हैं मेरे, ये पॉइंट्स मैंने स्टमक के जो पॉइंट्स आपको दिखाए हैं सुजोग के वही पॉइंट्स हैं। अगर हम इन कोटू के बीज को अपने इन जो भी हमारा पेनफुल पॉइंट्स हैं, अगर हम उनके ऊपर एक 3M की पेपर टेप लेकर और अगर हम इसको इस तरह से अपने पेनफुल पॉइंट के ऊपर बांध लें और इसको फॉर 24 आवर्स के लिए छोड़ दें। आप एक पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, एक फिंगर पे भी लगा सकते हैं और एक या दो या तीन फिंगर्स पे भी लगा सकते हैं, बट दिस पॉइंट शुड बी पेनफुल। ये कोटू का बीज बहुत एक साइड से बहुत नोकीला होता है और ये पॉइंट को एकदम प्रॉपरली प्रेस कर देता है। सो यू कैन यूज़ दिस। इसके अलावा यू कैन यूज़ रिंग मसाजर। रिंग मसाजर को भी आप इन पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने मार्क किए हैं, यू कैन सर्च फॉर योर पॉइंट्स एंड यू कैन प्रेस विद द रिंग मसाजर। Here is the ring massager. You can press it with the ring massager like this. You can also use sujok needles. You can insert on the painful points. That is also very effective. So you have so many ways of stimulating on the sujok points. Let's talk of acupuncture points. First point that we'll talk of is CV12. इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं CV12 की कहाँ पर है। पॉइंट वी कैन सी ऑन द स्क्रीन इज ST21। जो पिंक डॉट है आपको इसको देखना है, दैट इज़ अ पॉइंट टू बी स्टिमुलेटेड। दिस इज़ PC6। दिस इज़ 2 गुण ऊपर होता है हमारे रिस्ट लाइन से। इसकी स्टिमुलेशन करने से भी स्टमक रिलैक्स हो जाता है। दिस इज़ ST25, SP6, ST44, स्टमक 44, BL21। BL21 हमारा स्पाइन पे ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे लिवर, स्प्लीन, एब्डोमेन एरिया, स्टमक, इन सबको स्टिमुलेट करता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव पॉइंट टू क्योर योर डाइजेशन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन डाइजेशन वी कैन स्टिमुलेट दिस पॉइंट। दिस इज ST36, अगेन अ वेरी वेरी इफेक्टिव पॉइंट फॉर स्टमक। दिस इज LI11, a master point again. All these points are very very effective. So you can आँख बंद करके आप इन पॉइंट्स के ऊपर स्टिमुलेशन करके आप इंस्टेंटली रिलीफ पा सकते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इनके ऊपर आप नीडलिंग कर सकते हैं, आप एक्यूपंक्चर माइक्रो कंप्यूटर थेरेपी अपैरेटस से एक्यूपंक्चर मोड के ऊपर आप थेरेपी दे सकते हैं। आप लेज़र पॉइंटर से स्टिमुलेशन दे सकते हैं, आप मैग्नेटिक पॉइंटर से स्टिमुलेशन दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर से स्टिमुलेशन दे सकते हैं। देर आर सो मैनी वेज ऑफ स्टिमुलेटिंग दीज पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को हाउएवर यू मे स्टिमुलेट देम, आप मोक्सा से भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं, आप सिगार मोक्सा से भी हीट दे सकते हैं, हीट और स्टिमुलेशन दे सकते हैं। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो
ऑटोमेटिकली हमारा जो हम पहले दिन खाना खाते हैं वो अगले दिन मॉर्निंग में व्हेन वी गो टू द वॉशरूम, वो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग शुड फ्लश आउट। दैट इज़ हाउ आवर बॉडी शुड फंक्शन, कि जो खाया सुबह से लेके रात तक, वो अर्ली जब आप सोए उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जब आप उठे तो आपका पेट पूरा साफ हो गया। दैट इज़ अ आइडियल सिचुएशन। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो मसल्स में पावर रिक्वायर्ड है वो मसल्स में पावर है, जो अब्जॉर्प्शन जो बॉडी को चाहिए होता है खाने में से वो बॉडी ने ले लिया, और जो उसको नहीं चाहिए था उसको फ्लश आउट कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, यानी कि आप मॉर्निंग में 2 या 3 बार आपको वॉशरूम में जाना पड़ता है टू क्लियर योर स्टमक, और उसके बाद भी आपको ये फीलिंग होती रहती है दिन भर कि नहीं मेरा स्टमक साफ़ नहीं है, आपको हैवीनेस होती है, आपको गैस्ट्रिक फील होता है, आपको एसिडिटी होती है, आपको पेट में थोड़ा थोड़ा हैवीनेस रहती है, आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होती है, आपको डकारें बहुत आती हैं, ऐसी कुछ भी अगर चीज़ हो रही है तो ये इंडिकेशन है कि आपका जो खाना है वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम तक आपके स्टमक में रह रहा है। वो अगर स्टमक में एक टाइम से ज़्यादा रहेगा तो वो हमारे पूरे सिस्टम को हार्म करेगा। हमारे पूरे सिस्टम में एसिड और गैसेस जो कि एसिडिक है नेचर में, उनको बनाएगा, और हमारी जो लाइनिंग है, डाइजेस्टिव लाइनिंग जो है, चाहे स्टमक की है चाहे वो इंटेस्टाइन्स की है, वो धीरे धीरे उनको हार्म करेगा और उनकी जो काम करने की शक्ति है उसको रिड्यूस करेगा। तो हमें ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा हो रहा है तो हमें उसके लिए रेमेडीज़ पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है कि हम इसको इम्प्रूव कर पाएँ और ठीक कर पाएँ। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं है जो बॉडी ठीक नहीं कर सकती। बॉडी के पास वो पावर है कि वो अपने आप को, अपनी हर प्रॉब्लम को हील कर सकती है। वी जस्ट नीड टू नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। हम चक्रा हीलिंग करके भी अपने एनर्जी सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। चक्रास, इस फ्रंट बॉडी के चक्रास इस फोटो में आप देख सकते हैं, इनके ऊपर आप स्टिमुलेट करके अपने चक्रास को एनर्जाइज करके भी अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेशन काफ़ी बेटर हो जाएगा। पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है, रात को बहुत लेट खाना नहीं खाना है। 7:30 बजे तक अपना खाना रात का खा लेना है, और खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का समय रखना है। कोशिश करनी है आटा कम से कम खाएं। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो उसको रिड्यूस करके 1 कर दीजिए, आधी कर दीजिए। आटा कम लीजिए, सब्ज़ी ज़्यादा लीजिए, सैलेड ज़्यादा लीजिए। आटे का और ब्रेड का सेवन कम से कम कीजिए। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, पानी या खाना जो भी आप खा रहे हैं उसको बहुत ठंडा नहीं खाना है। बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है अपने टेम्परेचर तक खाने को लाने के लिए, बिफोर उसके ऊपर वो ब्रेक करना शुरू करे, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करे। तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी हम खाना खाएं, ड्रिंक्स लें, वो हम अपने बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा ठंडा ना लें। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये पहली चीज़ तो ये कोई इंस्टेंट रिलीफ नहीं है कि आपका हार्ट बर्न हो रहा है या आपको गैस्ट्रिक हो रहा है या आपको इंडाइजेशन हो रहा है, आपको कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग की फीलिंग होती है या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपको डायरिया रहता है। ये कोई भी चीज़ होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम हिट है और हमें उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज आई विल अगेन ऑलवेज रेट एट नंबर 1। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो मैंने वॉक वीडियो बनाया है वो वॉक वीडियो अगर आप फॉलो करें, दैट इज़ एक्सीलेंट फॉर योर डाइजेशन। वो नहीं तो कोई भी तरह की एक्सरसाइज, योगा, पार्क में वॉक करना या किसी भी तरह का एक्सरसाइज, यानी कि अपने एब्डोमेन एरिया की मसल्स को स्टिमुलेट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में वी यूज्ड टू डू हार्ड वर्क, सो ऑटो मोड पे बॉडी करेक्शन होता था। आप अपने टंग के कोटिंग को देखकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका डाइजेशन ठीक है या नहीं है। इस तरह की कोई भी अगर आपको कोटिंग अपने टंग पे नज़र आए, वाइट कलर की पैची कोटिंग या पूरी की पूरी कंटिन्यूस कोटिंग, तो समझ लीजिए कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑरिकुलर थेरेपी की और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। ये जो चार्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसके ऊपर मैंने सारे पॉइंट्स मार्क किए हैं जो कि हम
यूज़ करते हैं अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए। इसमें कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है, शेनमेन पॉइंट है, एब्डोमेन पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, ऑसिपुट और मास्टर पॉइंट। ये सारे ही पॉइंट्स को हम चाहे स्टिमुलेटर से स्टिमुलेट कर सकते हैं, चाहे तो हम नीडलिंग कर सकते हैं, चाहे तो हम मैग्नेटिक सीड्स बांध सकते हैं। हम किसी भी ढंग से इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके अपने डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं। इस तरह से हम नीडलिंग कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक सीड्स यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे मैग्नेटिक नीडल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्टिम प्लस प्रो है। तो ये सभी मेथड्स बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और इससे डाइजेशन के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिल सकता है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, होप यू रियली लाइक्ड इट। बाय।